नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार और सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश बांग्लादेश से। बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान ने पाकिस्तान की सेना को नरसंहार के लिए जिम्मेवार ठहराया है और एक्स पर पोस्ट करके बकायदा एक मैसेज भी दिया है, जिसके अंदर उन्होंने आज यानी कि 25 मार्च के दिन को याद किया है। वो 25 मार्च का दिन जब 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था। आपके सामने उनका ट्वीट चल रहा है और नीचे उनके मैसेज स्टेटमेंट के तौर पर चल रहा है, जिसके अंदर इन्होंने कंडेमनेशन भेजी है और इस डे को जेनोसाइड डे के तौर पर वो एक ऑब्जर्व कर रही हैं। आइए जानते हैं इस बारे में उन्होंने क्या कहा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बुधवार को नरसंहार दिवस के अवसर पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कर दी। उन्होंने कहा कि 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा मारे गए निर्दोष बांग्लादेशी लोगों की याद में यह मनाया जाता है। प्रधानमंत्री रहमान ने याद दिलाया कि कैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर बांग्लादेशियों की बर्बर हत्याएं कर दी थी। उन्होंने 25 मार्च 1971 को इतिहास के सबसे शर्मनाक और क्रूर दिनों में से एक करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कल एक लंबी पोस्ट में लिखा कि 25 मार्च 1971 को नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर में मैं शहीदों को अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज़ादी चाहने वाले बांग्लादेश के इतिहास में 25 मार्च 1971 सबसे काले और क्रूर दिनों में से एक है। उस काली रात को पाकिस्तानी कब्जा करने वाले बलों ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर बांग्लादेश के 79 लोगों के खिलाफ इतिहास का सबसे जघन्य नरसंहार किया। उन्होंने आगे बताया कि पाकिस्तानी सेना ने ढाका विश्वविद्यालय, पिलखाना, राजरबाग, पुलिस लाइन सहित विभिन्न स्थानों पर शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और निर्दोष नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिनमें अनगिनत लोग मारे गए। 25 मार्च के इस नरसंहार को एक पूर्व नियोजित हत्याकांड बताते हुए रहमान ने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संगठित हत्या के दौर का विरोध क्यों नहीं किया जा सकता। तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व की इसमें क्या भूमिका थी, यह अभी भी ऐतिहासिक शोध का विषय बना हुआ है। रहमान ने लोगों से जान गंवाने वालों के बलिदान का सम्मान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा 25 मार्च की रात को ही चट्टोगाम में 8वीं ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने हम विद्रोह करते हैं की घोषणा करके इस नरसंहार के खिलाफ औपचारिक रूप से सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत की थी। इसी प्रतिरोध के जरिए 9 महीने लंबे सशस्त्र मुक्ति संग्राम की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के मूल्य और महत्व को वर्तमान और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए 25 मार्च के नरसंहार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने देशवासियों से राज्य और समाज में समानता, मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय स्थापित करने का प्रयास करने को कहा। खैर, तारिक रहमान अवेयरनेस तो पैदा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जेनोसाइड हुआ वो जेनोसाइड किसी भी एक कम्युनिटी के साथ ना हो बांग्लादेश के अंदर, ये प्रयास वो कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।